क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग। यह ऑडियो बुक भाग 5 उपविभाग 8C में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य विषय है मांसाहार और कार्मिक सिद्धांत। इसको हम समझेंगे तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मित्रों, मानव जन्म का सत्य यह है, हमने अच्छे बुरे कर्म की है, इसका हिसाब वही जन्म में पूरा नहीं होता। कुछ प्रारब्ध के कर्मों का कर्जा रहता है और वही अपने अच्छे कर्म का फल भोगना और बुरे कर्म का फल भोगना, बस यह कर्ज उतारने के लिए हमारा जन्म होता है। आपके और मेरे हजारों लाखों जन्म हुए हैं। आप कर्म करने में स्वतंत्र भी नहीं हो। जैसे राजा दशरथ का उद्देश्य श्रावण बाल की हत्या करना नहीं था, वह गलती से हो गया और वह कर्म राजा दशरथ के ऊपर प्रत्यारोपित हो गया। यह हमारी शून्य से शून्य की यात्रा चल रही है। यह कर्मों का हिसाब मन चेतना को ही भोगना पड़ता है, शरीर को नहीं। जब दुख होता है तो मन को ही झेलना पड़ता है। शरीर पंचतत्व से बना है और उसकी आयु है। यह खत्म होने के बाद यह पंचतत्व में विलीन हो जाता है। जब शरीर रहने लायक नहीं रहता, उसके तंत्र काम करना बंद करते हैं। मतलब यह शरीर के हर तंत्र का आधार परमात्मा है। शरीर की तकलीफ बढ़ जाती है और मन के सहन शक्ति के पार हो जाती है। यह तकलीफ के कारण परमात्मा वह तंत्र का आधार निकाल देता है और यह मन और सूक्ष्म शरीर के बाहर निकलता है और आकाश तत्व में रहता है। वह इतना सूक्ष्म होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। सभी कर्मों का लोखा जोखा मन के अंदर ही होता है। मन मतलब जहाँ विचार आते जाते हैं। उसका दूसरा भाग चित्त है, जो हार्ड डिस्क है। उसमें सारा लेखा जोखा सेव होता है। मतलब सभी कर्मों का हिसाब चित्त में स्टोर रहता है। बुद्धि का काम है, तीसरा भाग बुद्धि है। बुद्धि का काम है सही गलत का निर्णय लेना। और मन का चौथा भाग है अहंकार। जो मन आत्मा ने नियुक्त किया है, जो मन को आत्मा ने नियुक्त किया शरीर का ड्राइवर है, मगर अज्ञानवश वही अपने को शरीर का मालिक समझता है और अपने मैं को बढ़ाता है। परमात्मा ने मन को फ्री विल दी जाती है। वह कभी भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। कर्म करने को मन स्वतंत्र होता है, मगर मन को अपने कर्म के हिसाब से फल भोगना ही पड़ता है। वहाँ प्रकृति और परमात्मा भी हस्तक्षेप नहीं करते। राम के साथ वही हुआ, कृष्ण के साथ वही हुआ। कर्म बंधन में हर जीव फंसा हुआ है। जो भी हम आज सुख दुख भोग रहे हैं, वह सिर्फ कर्म बंधन के कारण है। जो कभी भी नहीं मरता, उसका शरीर मरता है। मन और सूक्ष्म शरीर रहता ही है, क्योंकि भोग मन को भोगने हैं, शरीर को नहीं। ये ईश्वरी सत्य आप अच्छी तरह से समझे। यह जो कर्मों का हिसाब है, वह यही जन्म का नहीं है, प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म का भी है। कर्मों के भोग बड़े ही विचित्र है। आपको आपके अच्छे कर्म का सुख भोगना ही पड़ेगा। यहाँ घटाने का नियम नहीं है। उदाहरण के लिए समझते हैं, आपने 80 कर्म अच्छे किए और 20 कर्म खराब की है। 80 में से 20 कर्म घटते नहीं हैं। वह स्वतंत्र 80 कर्मों का सुख आपको भोगना है और 20 कर्म का दुख भी भोगना है। यही प्रकृति का विधान है। यह कर्मों के उलझन में जीव इतना उलझ गया है, वह मुक्त ही नहीं हो रहा है। जब तक आपका जीवन मन संचलित है, आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। क्रांति समर्पण ट्रस्ट का जो मार्ग है, वह मुक्ति का मार्ग है।
जीते जी मुक्त होना और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होना, इसका सरल अर्थ है यह सबके लिए मुख्य कारण मन ही है। जीते जी मुक्ति पाना मतलब मन को मिटाना है। मन को मिटाना मतलब स्वयं को ही मिटाना है। जैसे अग्नि में कागज जलता है तो कागज मिटता है और अग्नि ही हो जाता है, वैसे ही हमें मन को मिटाना है और आत्मा ही हो जाना है। स्वयं का अस्तित्व मिटाना मतलब आत्मा में विलीन हो जाना है। आत्मा और परमात्मा एक ही है और यह संभव प्रयास से नहीं, यह प्रयास से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि प्रयास से मुक्ति मिलती तो हर एक मुक्त होता था। मुक्ति पानी है तो परमात्मा के 100% सम्मुख होना है। मन यह सिर्फ सर्वव्यापी, अविनाशी, अजरामर, अकर्ता परमात्मा के सामने ही झुकता है और आत्मकृपा से ही धीरे धीरे मन मिटने लगता है और जीते जी मन मिट जाता है तो आप आत्मसंचलित हो जाते हैं। आप स्वयं परमात्मा से संचलित हो जाते हैं तो मन के पार ही परमात्मा है। एक बार मन मिट गया तो प्रकृति सजा किसको देगी, सुख दुख का हिसाब किससे लेगी। जैसे एक भौतिक उदाहरण से समझते हैं, एक आरोपी जिसने 10 मर्डर और रेप की है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मृत्यु की सजा सुनाई और फांसी की तारीख भी तय हो गई, मगर वह अपराधी फांसी के 10 दिन पहले ही मर जाता है तो फिर फांसी किसको। बस यह मन ही दोषी है, यह मन ही मिट गया तो फिर सजा किसको। यह सारे दोष ही खत्म हो जाते हैं। कर्म करने वाला ही नहीं रहा तो सजा किसको, किसको भी नहीं दी जा सकती। मन मिटने के बाद जीव जीते जी मुक्त हो जाता है और अपने आप मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष मतलब क्या? मन मिटाकर आत्मा हो जाना। आत्मा का मतलब ही परमात्मा। फिर 84 लाख योनि के चक्करों से मुक्ति, फिर दोबारा जन्म नहीं। परमात्मा का जो अमृतमय महासागर, इसमें विलीन हो जाना ही परमात्मा होना है। जब एक बूंद सागर में गिरता है तो क्या होता है? वो बूंद रहता ही नहीं है, अपना अस्तित्व खो देता है और सागर ही बन जाता है। वैसा ही हमें खुद का अस्तित्व मिटाना है और परमात्मा के अमृतमय महासागर में विलीन होना है, मतलब परमात्मा ही होना है। यह जन्म मृत्यु के चक्र से ही हम बाहर आ जाते, फिर दोबारा जन्म नहीं होता, उसको ही मोक्ष कहते हैं। यह हमारा आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान का मार्ग है। हम एक परमात्मा के सेवक हैं और आत्म साधना का मार्गदर्शन करते हैं। हम कभी भी गुरु की भूमिका में नहीं आना चाहते हैं। एक मार्गदर्शक है, यह राह पर किसी भी गुरु घंटाल और दलाल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ परमात्मा के सम्मुख होना है। जो भी गुरु है वह स्वयं मुक्त नहीं है और वह कभी मुक्त हो भी नहीं सकते, तो वो किसी को क्या मुक्त कर सकते हैं। वह बंधन में ही बांधने वाले हैं और दान दक्षिणा के चक्कर में आपको शिष्य बना रहे हैं, मतलब गुलामी की जंजीर में बांध रहे हैं, अपनी सेवा करा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। यह किसी क्रिया में आपको उलझा रहा है, यह मन की ही साधना सिखा रहे हैं। तो अभी समझते हैं मांसाहार कैसे कर्मबंधन बनता है। कोई भी पक्षी, प्राणी, यह एक जीव है। आपकी स्वयं की इच्छा है मांस खाने की। यह इच्छा के कारण ही प्राणी, पक्षी जीवित काटा जाता है। जब उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आप मुर्गी खरीदने जाते हैं और उसे काटने का आदेश देते हैं। जो खटिक है वह मुर्गी प्राणी के गले में छुरा लगाकर उसका सर काटकर तन से जुदा करते हैं। तब जीव को बड़ी पीड़ा होती है। उस समय
परमात्मा उसका दर्द का कनेक्शन जो ब्रेन को होता है वो काट देता है और आगे उसको दर्द महसूस नहीं होता। वो प्राणी और पक्षी का बलिदान सिर्फ आपके हवस के कारण होता है और आप अपने पेट में ही उसको दफनाते हो और उसका पूरा जीवन सार्थक हो जाता है और वह प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। उसके शरीर का हर अंग इस्तेमाल होता है और यह कर्म बंधन का दाग मानव पर लग जाता है। फिर वह कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है, हर हाल में चुकाना पड़ता है। यही जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर आपका जन्म पक्षी योनि या प्राणी योनि में होता है। आपने जो प्राणी पक्षी को जैसा काटा था उसी तरह और एक मानव आपको काटने का आदेश देता है, तभी आपका कर्म सिद्धांत पूरा होता है और पिछले कर्म से मुक्ति हो जाती है। कभी कभी तो मानव जीवन में ही आपकी हत्या की जाती है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अभी एक समृद्धि महामार्ग पर बस की दुर्घटना हो गई, बस पलटी हो गई और बस को आग लग गई। 25 से 27 लोग बस से बाहर नहीं आ सके, वह अंदर ही जलकर कोयला हो गए। कितना दर्द हो गया होगा उनको, स्वयं महसूस करके देखो। जैसे कि एक बंद कंटेनर में बंद करके उसको आग लगाई जाए और वो बाहर भी नहीं आ सकते थे। यह घटनाक्रम में 6-7 लोग बाहर आ गए, बच गए। बस वही इसमें से बहुत से यात्री पिछले स्टॉप पर ही उतर गए। यह क्या है? यह कर्मों के परिणाम ही हैं। उनके क्रियाक्रम करने हेतु जलने के वजह से रिश्तेदारों को, लाशों को पहचान भी नहीं पाए। इतनी दर्दनाक मौत का कारण क्या है? यह कारण है प्राणी को आग के ऊपर जिंदा जलाकर खाना। मित्रों, बस हमारे यह जन्म के और प्रारब्ध के कर्म ही इसके जिम्मेदार है। बस निवेदन यही है, परमात्मा की हम सब औलाद है। परमात्मा को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अपने कर्म से डरो, बहुत सावधान होकर कर्म करो। यह जो लोगों को वही बस में जाने की सद्बुद्धि दी गई, जो लोग कर्म बंधन में नहीं थे वो बस के बाहर आ गए। यह प्रकृति का कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता। कर्म मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है। आत्म साधना के राह पर परमात्मा से सम्मुख होने की कला सीखो। आप सर्वव्यापी परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो कर्म माप नहीं होते, उसकी तीव्रता कम करती है। यदि आपकी मौत आग में तड़प कर जलने से होने वाली है तो आपका कोई शरीर का एक अंग जलेगा, इसमें से आप बच जाओगे। बस इतना ही फायदा होगा। कर्म सिद्धांत में प्रकृति या न परमात्मा दखल देता है। गलत फहमी में ना रहे, जागरूक होकर कर्म करे। मांसाहार यह मानव का भोजन नहीं है। जैसे शेर का भोजन मांस ही है, जीवो जीवस्य जीवनम, यह तत्व के ऊपर समझते हैं। हरिण को शेर से भागने की ज़्यादा शक्ति है और शेर का भोजन हरिण है, वो उसके पीछे भागता है। जान बचाने के लिए हरिण भी 100% प्रयास करती है। कभी कभी शेर उसको पकड़ नहीं पाता, कभी पकड़ता है और खाता है। यह प्रकृति ने तय करके दिया है। शेर को कोई पाप नहीं, कोई कर्मबंधन नहीं। मानव का मुख्य अन्न है फलम पत्रम तोयम, हमारा मूल अन्न है। वनस्पति भी जीव है मगर वह हमारी ईंधन है, इसलिए कर्म का सिद्धांत काम नहीं करता। पेड़ में फल लगते हैं, पेड़ स्वयं फल नहीं खाता है, वह मानव खाता है। पेड़ को मानव की दुआ ही लगती रहती है। यह व्यवस्था प्रकृति ने की है। जैसे जैसे आपको सत्य ज्ञान मतलब आत्मज्ञान होगा, प्रकृति और ईश्वरीय सत्य आपके अंदर ही है।
आपकी आत्मा ही आपका गुरु है। ध्यान रखें, कोई भी जीव जिसका जन्म हुआ है वो भगवान भी नहीं हो सकता और गुरु भी नहीं हो सकता। परमात्मा वही है जो अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, निश्चिंत, अकर्ता, वह एक ही है, अलग अलग नहीं है। परमात्मा का सत्य जाने और सही जगह समर्पण करें, सत्य की खोज करें। मांसाहार के दुष्परिणाम सिखाते सिखाते आत्मज्ञान की भी चर्चा हुई। मेरे अल्पबुद्धि से मैंने समझाने का प्रयास किया। आप एकदम स्वतंत्र हो, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। हमारी अपनी कम्युनिटी है जिसका नाम है क्रांति समर्पण कम्युनिटी है, जिसमें कोई गुरु नहीं है, बस दिशा निर्देश करने के लिए मार्गदर्शक है। यह मार्ग निस्वार्थ सेवा का है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, यह हमारी मान्यता है। इसके लिए हम निम्नलिखित काम करते हैं। संपूर्ण यौगिक लाइफस्टाइल सिखाकर आपके शरीर और मन को निरामय स्वास्थ्य पर प्राप्त कराते हैं। बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीने की कला सिखाते हैं। यहाँ आपको प्रकृति और ईश्वरीय सत्य से जोड़ा जाता है। हम किसी प्रकार की चूर्ण दवाइयाँ नहीं बनाते। सभी बीमारियों के कारण पर हम काम करते हैं और आपके अंदर ही जीवनी शक्ति जो स्वयं आपके डॉक्टर है उसे पहचान कराते हैं। यह सब निस्वार्थ सेवा का मार्ग है जहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम शरीर, प्राण, मन और आत्मा का सत्य ज्ञान आपको प्रदान करते हैं। हमारी विचारधारा से मेल होता है तो यह ज्ञान संपूर्ण भारतवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं। स्वस्थ भारत, दवाई मुक्त भारत, यही अपनी संस्था का उद्देश्य है। यह उद्देश्य पूर्ति के लिए अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट से जुड़े। यह मार्ग पर आकर प्रथम अपना आत्मकल्याण करें, बाद में ही जन कल्याण करें। धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ, मस्त और आनंदी हो। यह भाग 5, खान पान के प्यारे दुश्मन, हम इसे कह सकते हैं। हमारे शरीर के मरसंचय का कारण मैंने सरल समझाने का प्रयास किया। यह अनुभव का शास्त्र है। इस राह पर 21 दिन में बदलाव आते हैं और 3 महीने में आप दवाई मुक्त हो सकते हैं। यह अपनी संस्था का वादा है। संपर्क हेतु या मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9225131353 और हमारा मेल आईडी है krantisamarpan@gmail.com। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।